जी स्टूडेंट्स, तो आज जो है वो हमने करना है टेंसेस और उसकी काइंड्स। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हमारे पास आ रहा है कि टेंस जो है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो है टेंसेस की काइंड्स दी गई हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो है वो कहते हैं हाल को। ठीक है, पास्ट एंड देन फ्यूचर मतलब जो नेक्स्ट आने वाला है, और पास्ट जो गुजर चुका है। अब इसके आगे जो है इनकी जो है तीन का जो है डिफरेंट आ जाती हैं, जिसको कहते हैं सबसे पहले इंडेफिनेट आ जाता है, जिसको हम कह देते हैं सिंपल टेंस। ठीक है, कंटिन्यूस आ जाता है, जिसको जो है वो कहते हैं जारी। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास परफेक्ट जो हो चुका है, या उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस जो चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है नीचे जो है वो दिया गया है कि जो तीन टेंसेस हैं होते हैं, उनकी जो है आगे से चार चार किस्में होती हैं। ठीक है, जैसे ये इंडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो इन ये जो है चार टाइप्स हैं। किनकी चार टाइप्स है हमारे पास? प्रेजेंट की, पास्ट की एंड फ्यूचर की। नेक्स्ट चार टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद जो है अब हम जो है सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है। अच्छा जी, ये आ जाते हैं यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को। ठीक है, हर एक जो टेंस है उसकी जो है अपनी हेल्पिंग वर्ब है, और उसकी अपनी ही फॉर्म ऑफ वर्ब वहां पे यूज होती हैं। यहाँ पे जैसे सबसे पहले आ जाता है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट, या जिसको हम सिंपल भी कहते हैं। वो जो है उसके साथ यूज कौन सी होती है? डू या डज। ठीक है, डू या डज जो है उसके साथ यूज होती है। और ये जो है तब को दो फिक्रों में यूज होती है, जो है उसमें नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो है जो फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, जो वर्ब हमने जो है वो कल वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि वर्ब क्या होता है। कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब। किसी भी कोई भी जो सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है या कोई एक्शन कर रहा है, जैसे वॉक। ठीक है, उसके बाद टॉक। ठीक है, टॉकिंग, वॉकिंग। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ईटिंग। ठीक है, ट्रेवलिंग। तो ये सारी चीजें जो है ये फॉर्म ऑफ वर्ब में आ जाती है। अच्छा, बेसिकली जो है वो हमारे पास फोर फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं। ठीक है, पहले कही जाती थी तीन, लेकिन ये जो है चार फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं, जिसके अंदर जो है सबसे पहले आ जाता है। अच्छा, एक तो हो जाती है पास्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ। अच्छा, यहाँ पे देख लें कि अगर यहाँ पे हम लिख दें ईट, तो इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी एट। ठीक है, और इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी ईटन। अब इसकी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमारे पास आ जाएगी ईटिंग। क्या आ जाएगी? ईटिंग। तो ये हमारे पास बन जाएगी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो फर्स्ट जो है ईट, ठीक है, एट, ईटन, और फोर्थ वन आ जाती है हमारे पास ईटिंग। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर जो है हमारे पास क्या यूज हो जाता है? डू डज हेल्पिंग वर्ब है, जो कि किस में यूज होते हैं? नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। उसके बाद इसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है वो होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, वो जो है हमारे पास आ जाता है, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आती हैं इज, एम, आर। और उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि होती है आईएनजी फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, जो जिसमें जो है हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं हैज और हैव। ठीक है, और इसमें जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो यूज होती है। उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस,
जिसमें हैज बीन या हैव बीन का इस्तेमाल होता है, और फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास यूज होती है आईएनजी वाली। अब यहाँ पे आपके माइंड में आ रहा होगा कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब फिर कहाँ पे यूज होती है। तो सेकंड जो है ये पास्ट में यूज होती है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट के अंदर, ये जैसे नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि पास्ट इंडेफिनेट के अंदर जो है वो यूज होती है, वो और किसी भी टेंस के अंदर यूज नहीं होगी। इसको याद करने का, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब तब आती है जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज नहीं होता, ठीक है, पास्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पास्ट इंडेफिनेट। अब जैसे हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि हमारे पास तीन काइंड्स है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और हर तीनों की जो है आगे आगे कितनी काइंड्स है, 4 काइंड्स में उसको जो है वो डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट कौन सी यूज होगी, डिड। जैसे ऊपर क्या यूज हुआ था प्रेजेंट में, डू और डज, यहाँ पे हमारे पास यूज होगी डिड। और ये जो है वो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज होगी। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तब यूज होगी जब यहाँ पे डिड मतलब के या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव टेंस आएगा, सेंटेंस आएगा, तो उसके साथ जो है हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। अभी आपको बताया कि जब वो सेकंड फॉर्म तब यूज करनी है हमने जब उसके साथ जो है वो कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज ना हो रही हो, उस टाइम हमने जो है वो यूज करना है सेकेंड फॉर्म को। फिर आ जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो उसमें जो है वाज वर इस्तेमाल होता है, और फॉर्म जो है वो आती है आईएनजी फॉर्म। देन आ जाता है पास्ट परफेक्ट, आ जाता है जो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड यूज होती है, और फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। अच्छा, ये आपने हमेशा याद रखना है कि परफेक्ट जहां पे भी आएगा वहां पे हमेशा जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, और जहां पे कॉन्टिन्यूज आएगा वहां पे हमेशा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज होगी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनेट आ जाता है, तो उसके साथ जो है हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फ्यूचर इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट में, और जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट, तीनों के अंदर यूज हो रही है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि पास्ट इंडेफिनेट के अंदर जब जो है वो सिंपल सेंटेंस आएगा, जैसे शी वेंट टू लाहौर, तो यहाँ पे जो है हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जस्ट यूज करनी है। अगर आ जाता है डिड शी गो टू, फिर वेंट नहीं आएगा, फिर आएगा डिड शी गो टू लाहौर, फिर हमने यूज करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को। इसी तरह शी डिड नॉट गो टू लाहौर, वो लाहौर नहीं गई थी, तो तब भी हमने जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, ठीक है। कब, मनफी और सवालिया फिक्रों के साथ हमने जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनेट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, विल शैल आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के साथ जो है विल बी शैल बी आ जाता है, और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, और विल हैव, शैल हैव, यहाँ पे हैज नहीं होता, हैज, विल हैज या शेल हैज ये कभी भी नहीं होता, विल हैव आएगा या शेल हैव आएगा। उसके बाद आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसके अंदर जो है जैसे यहाँ पे विल बी था, बी की जो है वो आ जाती है थर्ड फॉर्म, बिन आ जाती है, तो हम बिन यूज करेंगे, और साथ में हम यूज करेंगे क्या कहा था, कॉन्टिन्यूस, जहां पे भी आएगा वहां पे आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये जो है यहाँ पे कंटिन्यूज आया, आईएनजी फॉर्म यूज की, इधर कंटिन्यूज आया, आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे कंटिन्यूज आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे कंटिन्यूज आया, आईएनजी फॉर्म आई। उसके बाद यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूज आया, फिर इसके साथ आईएनजी फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज आया, फिर हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, आईएनजी हमेशा उसके साथ लगाना है जहां पे जो है वो
फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी कंटिन्यूस के साथ। और सेम इसी तरह परफेक्ट आ जाता है, जहां पे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, तो इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज होगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि ये कहाँ पे यूज होते स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, यहाँ पे जो है उन्होंने उसकी पहचान बता दी है कि किसी भी फिक्रे के लास्ट पे है, ता हूं या ते हो आए, तो ये जो है कौन सा फिक्रा हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। मतलब कि कोई भी फिक्रा जो सिंपल फिक्रा होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट। जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ, ता हूं आ गया, हम हॉकी खेलते हैं, ते हैं आ गया, तुम पानी पीते हो, ते हो आ गया। तो ये सारे जो हैं वो कौन से टेंसेस बन जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब यहाँ पे उन्होंने नीचे बता दिया कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होगी। हमने अभी पढ़ी थी कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर हमेशा यूज होती है। अब यहाँ पे देखें, उन्होंने कहा, क्या कहा है कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। अब जैसे ही हम हॉकी खेलते हैं तो वी प्ले हॉकी, ठीक हो गया, वी प्ले हॉकी। तो प्ले कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक वाटर, यू ड्रिंक वाटर। तो ड्रिंक हमारे पास आ गई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह जो है हमारे पास जो है उन्होंने नेक्स्ट हमें बता दिया है कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज होंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यूज होगा डू या डज। ये आपको पहले भी बता दिया है, डू या डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, लेकिन ये कब यूज होगा, इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव में। ठीक है, इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव के अंदर। अब यहाँ पे उन्होंने जो है एक बता दिया है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता दिया है। ठीक है, कि जो है वो किस किस जगह पे क्या क्या चीजें आनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट। तो हमने पढ़ा था सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो चीज है जिसके बारे जो कोई काम कर रहा होता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज होता है किसी भी चीज को जो है वो जाहिर करने के लिए। वर्ब जो है वो हमारे पास आ जाता है कोई भी एक्शन। ठीक है, कोई भी एक्शन कौन, ये जो सब्जेक्ट है वो कोई भी एक्शन जो परफॉर्म कर रहा है, ये वो वर्ब को वो कहते हैं कि ये सब्जेक्ट ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ऑब्जेक्ट जो है जिसके ऊपर जो है कोई काम हो रहा हो। ठीक है, हमने कल यही पढ़ा था ना कि वो काम है जो जिसपे कोई काम हो रहा हो। उसके बाद हमारे पास नीचे उन्होंने कह दिया है कि यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, इसलिए जो है हम जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर इसी तरह जो है जब हम डू डज का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हमारे पास सिंपल सा एज इट इज आ जाएगा कि सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, देन हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे अभी हमने पढ़ा था ही, दे लिखते हैं पहले, दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, दे प्ले क्रिकेट। अब दे हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। प्ले हमारे पास क्या आ गया, वर्ब आ गया। कौन सा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। ठीक है,
क्रिकेट जो है वो कौन कर रहा है, ये आ गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट आ गया। कौन खेल रहा है, ये सब्जेक्ट, और कर क्या रहा है, खेल रहा है। ठीक है, ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास। इसी तरह जो है, अब हम जो है नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं उनको हम देख लेते हैं, ताकि अच्छे तरीके से जो है आप लोगों को समझ आ सके। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाता है, हम गरीबों की मदद करते हैं। ते हैं आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पे आ जाएगा वी हेल्प दी पुअर। ठीक है, वी हेल्प द पुअर, तो वी आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, हेल्प आ गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और पुअर आ गया किनकी मदद करते हैं, गरीबों की, तो ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई। ठीक है, उसके बाद जो है, वो मेरी टांग खींचता है, ही पुल्स माई लेग। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, अली मछलियां पकड़ता है, अली कैचेस फिश, वो पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज अ काइट। अच्छा, अब यहाँ पे आपको आ रहा होगा कि यहाँ पे एस या ईएस का इजाफा हमने जो है वो क्यों किया है। तो ये जो है, जब भी कोई वाहिद नाउन, मतलब वाहिद सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन, या ही शी इट जो है वो यूज होगा पॉजिटिव टेंसेस के अंदर, सेंटेंस के अंदर, तो हम जो है वो वर्ब के साथ जो है वो एस या ईएस का इजाफा करेंगे, या बाजों का जो है आईईएस का भी इजाफा किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है वो देखते हैं कि हम यहाँ पे ये जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाला है, यहाँ पे है जी ही प्लेज, तो ही जो है वो क्या है, सिंगुलर है, ही प्लेज माई पुल्स माई लेग, तो यहाँ पे पुल के साथ एस आ जाएगा। अली कैचेस फिश, तो कैच, अली जो है वो क्या है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो उसके साथ जो है हमारे पास आ जाएगा कैचेस। ही फ्लाइज, तो ही जो है वो सिंगुलर है, तो फ्लाइज आ जाएगा, फ्लाई क्योंकि एफ एल वाई होता है, तो वाई के पहले जो है अगर जो है कॉन्सोनेंट आता है तो वो आई ई एस लिखा जाता है। अगर जो है वो उससे पहले जो है वो कॉन्सोनेंट नहीं आता, तो उसके साथ जो है हम ई एस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनके नेगेटिव टेंसेस। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर नेगेटिव का, ओके, जब हमारे पास नेगेटिव आएगा तो हमने उसको किस तरह से यूज करना है। अब सबसे पहले जो है हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट आ जाता है, सेम उसी तरह हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, जब नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा तो हम एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें डू या डस यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, हम अपना वक्त जो है वो जाया नहीं करते। मैं उसका नाम नहीं जानता, आई डू नॉट नो हिज नेम। आरिफ गोलियां नहीं खेलता है, आरिफ डज नॉट प्ले मार्बल्स, वो घंटी नहीं बजाता है, ही डज नॉट रिंग द बेल। ठीक हो गया, उसके बाद जो है वो सेम इसी तरह जो है हम सिंगुलर जो है उसके साथ जो है हम जो है वो यूज करेंगे डस, ही शी इट, या किसी भी वाहिद फाइल के साथ जो है हम यूज करेंगे डस, और जो है प्लूरल होगा आई वी यू दे होगा, उसके साथ हम यूज करेंगे डू को। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंट्रोगेटिव आ जाता है, तो इंट्रोगेटिव के अंदर जो है हम डू या डस को जो है सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, देन सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे पहले आ जाता है, क्या तुम शोर करते हो, डू यू मेक अ नॉइज, क्या मुर्गियां अंडे देती है, डू हैंस ले एग्स, क्या वो पौधों को पानी देता है, डज ही वाटर द प्लांट्स, क्या अली पतंग उड़ाता है, डज अली फ्लाई अ काइट। ठीक है,
ये आ गया। अब ये जो है सेम इसी तरह जो है यही स्ट्रक्चर इसके अंदर आ जाता है कि हमने जो है वो प्लूरल के साथ हमेशा डू या आई वी दे के यू के साथ हमेशा डू को यूज करेंगे और सिंगुलर के साथ हमेशा डस को यूज करेंगे, लेकिन हम जो है एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। अगर जो है वो आ जाता है कि ए डब्ल्यू एच वाली फैमिली आ जाती है कि जैसे आ जाता है क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितने, तो इन सब को जो है कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इसको कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाई, व्हेन या जो भी आ रहा है उसको लिखेंगे, देन हम जो है एज इट इज जो हमारे पास इंट्रोगेटिव का टेंस बनता है हम उसको एज इट इज उसको लिख देंगे उस सेंटेंस को वाई के बाद, वेयर के बाद। अब ये देखें, अगर हम जो है इनको हटा दें फिर भी ये इंट्रोगेटिव बने हैं, लेकिन अगर हम ये इनके साथ भी हम अगर लिखेंगे तो क्या है, इनको डबल इंट्रोगेटिव कह देते हैं, ठीक है। जैसे वो क्यों रोती है, व्हाई डज शी वीप, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, अली कब खेलता है, व्हेन डज अली प्ले, ठीक है। अब ये नीचे एक्सरसाइज है, ठीक है, ये आप लोगों ने खुद करके आनी है, सुबह आप लोगों की चेक होगी।